हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम नंबर 2 है, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आज हम लोग शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले मैंने इसके स्टेंजा फॉर कम्प्रीहेंशन करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी कवि उनका समर्थन क्यों करता है जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, द पोएट टेक साइड विद दोज हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कवि उन लोगों का पक्ष लेता है जो मानते हैं कि आग से दुनिया नष्ट हो जाएगी। फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विथ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स, कवि आग को वासना और अंतहीन इच्छाओं से जोड़ता है। Desires like fire spread rapidly and engulf one's whole life, यानी आग की तरह इच्छाएं तेजी से फैलती हैं और पूरे जीवन को व्यतीत कर देती हैं। The poet has already experienced desire on the basis of his experience. He knows that excessive desire will destroy the world quickly. यानी कवि पहले ही इच्छा का अनुभव कर चुका है। अपने अनुभव के आधार पर वह जानता है कि अत्यधिक इच्छा दुनिया को शीघ्र ही नष्ट कर देगी। That's why he holds with those who favor fire. इसलिए वह उन लोगों के साथ है जो आग का पक्ष लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी आपके अनुसार विश्व का अंत करने में क्या चीज़ें पर्याप्त हैं। कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट, यानी क्या आग और बर्फ इनमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, आवर डिजायर्स एंड हैट्रेड वुड बी एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी हमारी इच्छाएं और घृणा दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड, यानी कवि के अनुसार अग्नि इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और बर्फ घृणा का प्रतिनिधित्व करती है। डिजायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली एंड इनगल्फ वंस होल लाइफ, यानी आग की तरह इच्छाएं तेजी से फैलती हैं और सारे जीवन को व्यतीत कर देती हैं। सिमिलरली हैट्रेड फिल्स लाइफ विथ पॉइजन, और इसी तरह घृणा जीवन में जहर भर देती है। इन अदर वर्ड्स बोथ ऑफ देम हैव द पावर टू रूइन द वर्ल्ड, और दूसरे शब्दों में दोनों में दुनिया को बर्बाद करने की शक्ति है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्विस, यानी किस प्रकार विश्व का अंत 2 बार होगा। तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट बोथ द एलिमेंट्स फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव फोर्स दैट आर अलोन एनफ टू एंड दिस वर्ल्ड, यानी कवि के अनुसार अग्नि और बर्फ दोनों तत्व विनाशकारी शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी को, इस दुनिया को समाप्त करने के लिए अकेले पर्याप्त हैं। फायर रिप्रेजेंट्स अनब्रिल्ड पैशंस एंड डिजायर, सिमिलरली आइस सिम्बलाइजेज हैट्रेड, यानी अग्नि बेलगाम जुनून का प्रतिनिधित्व करती है और इसी तरह बर्फ नफरत का प्रतीक है। द पोएट थिंक्स दैट आवर वायलेंट डिजायर्स विल एंड द वर्ल्ड, इफ इट सर्वाइव्स इट विल बी रूइंड बाय हैट्रेड, यानी कवि सोचता है कि हमारी हिंसक इच्छाएं दुनिया को ख़त्म कर देंगी, अगर यह बच जाती है तो नफरत से बर्बाद हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ हैज़ फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम, यानी फ्रॉस्ट ने इस कविता में किस प्रकार विपरीत विचारों को प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर होगा, इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट रेफर्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़, यानी इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट 2 विपरीत विचारों का उल्लेख किया है। फायर एंड आइस एज प्रिडिक्शंस ऑफ द हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी आग और बर्फ के रूप में भविष्यवाणियाँ की है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। अकॉर्डिंग टू हिम सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर व्हाइल सम अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, यानी उनके अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी, जबकि कुछ का कहना है कि यह बर्फ में समाप्त हो जाएगी। द पोएट इक्वेट्स डिजायर विथ फायर एंड हैट्रेड विथ आइस, यानी कवि आग से इच्छा का और बर्फ से घृणा करने को समझता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कॉशंस द कॉमन मैन, यानी कवि किस प्रकार साधारण व्यक्ति को सावधान करता है। तो इसका आंसर होगा, थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट देयर शुड बी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर ऑफ हैट्रेड इन द वर्ल्ड, यानी इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि दुनिया में नफरत की कोई अनियंत्रित इच्छा नहीं होनी चाहिए।
बोथ ऑफ दीज आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, यानी ये दोनों समान रूप से विनाशकारी हैं। सो वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम दीज टू मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, इसलिए हमें अपनी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए इनसे मुक्त होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसका लॉन्ग आंसर वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।